गर्मियों के इन शुरुआती दिनों में कच्चे आम और थाली में रखी इन चीज़ों का आपने अंदाज़ा पक्का लगा लिया होगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी 2 तरह की चटनी, बिल्कुल अनोखी और चटपटी, बिल्कुल नई इंग्रेडिएंट्स के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो थंब वाले आइकन को ज़रूर दबा दें। शुरू करते हैं एक एक करके चटनी की अनोखी इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। पहली चटनी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यह है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया। हरी धनिया की पत्ती की चटनी आपने ज़रूर खाई होगी, तो चलिए आज साबुत की भी खा लेते हैं। यह है मस्टर्ड ऑयल, कच्ची है, जिसे हम पकाकर ठंडे करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। 8 लहसुन की कलियां हैं और 4 हरी मिर्च है जो मीडियम तीखी है। मिर्च की मात्रा आप एज पर टेस्ट लें। खट्टा एकदम ताज़ा और धुला हुआ एक आम है मीडियम साइज का। नमक लीजिए स्वादानुसार। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पैन मैंने मीडियम फ्लेम पर सेट रखकर गरम किया है। इसमें हम क्या करेंगे, धनिया जो साबुत है उसे करेंगे ड्राई रोस्ट, यानी बिना ऑयल ऐड किए भूनेंगे। लगभग 2.5 मिनट तक चलाते हुए कलर चेंज होने तक और रोस्टेड खुशबू आने तक इसे भूनिए। जैसी दिख रही है वैसी। फ्लेम बंद करके इसे ठंडे होने देंगे। और अब हमें इस कच्चे आम को छील लेना है। इस तरह साफ़ कर लें एक पिलर से। साफ़ करने के बाद जैसी सहूलियत हो काट लें। पहले मोटा मोटा और फिर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ऐसे कट करके ये अच्छी ग्राइंड होंगी। तो आम काट लिया हमने। ठंडे हो चुके जो रोस्टेड धनिया है उसे डालेंगे हम ग्राइंडिंग जार में और इसके ऊपर डालिए कटे हुए आम। मिर्च को भी मैं काट कर ऐसे तब डालूंगी। लहसुन की कलियां ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार नमक भी यहीं ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी को एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा। यह चटनी इतनी अच्छी महकती है, यानी जो खुशबू आती है ना, मुंह में पानी भर जाता है। अब हमें इसमें 1 टेबलस्पून पकाकर ठंडी की हुई मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह मिला देंगे इसे। तैयार है रोस्टेड धनिया और कैरी यानी कच्चे आम की चटपटी और अनोखी चटनी। दूसरी चटनी की सामग्रियां हैं। एक स्मॉल बाउल हरी धनिया की पत्ती, उसकी आधी है पुदीने की पत्तियां, दोनों अच्छी तरह धोकर लीजिए। इस चटनी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 कच्चे आम मीडियम साइज के। एक पूरा साबुत छिलके के साथ चाहिए लहसुन और चाहिए 3 साबुत लाल मिर्च। स्वादानुसार नमक और मस्टर्ड ऑयल मैंने अलग रखा है 1 टेबलस्पून। अब यहाँ एक ग्रिलिंग स्टैंड है जिसे मैंने गैस के ऊपर रखा है। इसमें रखकर हम दोनों कच्चे आम, लहसुन और मिर्च तीनों को पकाएंगे। सबसे पहले मीडियम या लो फ्लेम जैसी आपको सूट करे फ्लेम रखें और लहसुन को पका लें चारों तरफ से। इसके पकने का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, यह थोड़ी अलग सी होने लगती है फैलकर। इसके पकते ही हम इसे निकाल कर रख लेंगे अलग एक तरफ। अब इन आमों को भी लो फ्लेम पर घुमा घुमा कर ऐसे सावधानी से हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं आम चारों तरफ से सिक कर पक चुकी हैं, तो इसे भी निकाल लेंगे। ठंडे होने रखें एक तरफ। अब इसी के ऊपर सावधानी से हम तीनों मिर्च जो साबुत लाल वाली है उसे भी पकाएंगे। इसके धुएं से बचते हुए पकाएं और फिर फ्लेम बंद कर दें। ठंडी हो चुकी इस लहसुन की सारी कलियों को हमें अलग कर लेना है। ऐसे आराम से ये साफ भी हो जाती हैं। जो थोड़ी बहुत यहाँ काला दाग सा दिख रहा है, इसे धोकर हमें साफ नहीं करना है। इन्हें ऐसे ही यूज करेंगे हम। सौंधी टेस्ट आएगी इससे चटनी में। इसी तरह आम के छिलकों को भी उतार लेना है। ठंडे होने पे छिलके उतारें। जब छिलके उतार लेंगे तब हम चाकू से ऐसे
करते हुए इसके पल्प को गुठली से अलग कर देंगे। आम के पल्प को एक ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। धनिया और पुदीने की पत्तियों को एक साथ मिलाकर ही मैं यहाँ काट लेती हूँ जार में डालने से पहले। और पकी हुई मिर्च जो है उसकी डंडी को तोड़कर हटा देंगे और ऐड कर देंगे यहाँ। पकी और छिली हुई लहसुन की कलियाँ भी यहीं ऐड करनी है। स्वादानुसार नमक लीजिए, ज़रा सा पानी ऐड कीजिए इसके अंदर और एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरी चटनी भी यहाँ तैयार हो चुकी है। इसे एक बाउल में डाल लेती हूँ मैं। इसके अंदर अब डालकर मिलाएंगे हम ठंडी हो चुके मस्टर्ड ऑयल। अगर आप चटनी में बिना पकाए मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं, मगर पकाकर ठंडे करके डालने में इसकी कड़वाहट कम हो जाती है और स्वाद बढ़ जाता है। तो तैयार है लाजवाब 2 तरह की चटनी। इन्हें आप इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें, रिक्रिएट करें मेरी बनाई इस रेसिपी को। कमेंट्स करके बताएं कैसी बनी और कैसी लगी रेसिपी। इन दोनों चटनियों को आप फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। बहुत चटपटी और स्वादिष्ट लगेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।